Hello students, today we discuss about RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ, कब इसका नेशनलाइजेशन हुआ और इसके फंक्शंस क्या है, ये काम क्या करता है। ओके बेटा, हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए बैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार का जो बैंक है, भारत का जो बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1935। कब सेटअप हुआ था बेटा ये? 1 अप्रैल 1935। अच्छा, तो फिर हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इसका मतलब इसका फाउंडर कौन हुआ? ब्रिटिश राज। ओके, और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था बेटा? 1 जनवरी 1949। 2 क्वेश्चन 1 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। एस्टेब्लिश कब हुआ था, फिर इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था। अच्छा, अब इसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ बेटा, जरा सा बस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार का बैंक है ये, केंद्र सरकार का बैंक है ये। आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई, बार बार बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बजाय हम आरबीआई बोलते हैं, ठीक है। आरबीआई इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर हु आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है बेटा, उसके इलेक्शंस गवर्नर ऑफ द आरबीआई is appointed. Okay, now the functions of रिजर्व बैंक। भाई फंक्शंस क्या है रिजर्व बैंक के? रिजर्व बैंक है भारत सरकार का, पर ये काम क्या करता है बेटा? ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बेटा। इश्यूज ऑफ नोट्स, जो हमारे नोट्स हैं उन सभी नोट्स को इशू करता है। यहाँ पर 1 वर्ड के लिए देखना है, जितने भी नोट्स हैं, इशू ऑल पेपर नोट्स बाय आरबीआई बट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपये का जो नोट होता है ना बेटा, नोट पेपर वाला, उस नोट को आरबीआई इशू नहीं करता है, विच इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किया जाता है, जबकि और सारे नोट्स कौन इशू करता है बेटा? आरबीआई। ध्यान देने की बात है। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? करेंसी को प्रिंट करने के लिए हमारे इंडिया में भाई मिनिमम करेंसी, भाई जो रिजर्व है वो कितना होना चाहिए? ठीक है, अगर हमें सभी को ऐसा लग रहा है कि भाई भारत सरकार भाई डेवलपिंग कंट्री है, हमारे भारत के पास उतना पैसा नहीं है जितना डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इन कंट्रीज़ के जितना हमारे इंडिया में पैसा नहीं है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा आता होगा कि हम ऐसा करते हैं, जितना मन चाहे उतनी करेंसी को हम पब्लिश कर लेते हैं, तो हमारे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। अगर किसी चीज़, अगर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हमने अगर करेंसी को प्रिंट करवा दिया, तो उस करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में बेटा वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू डाउन हो जाती है, ठीक है। इसलिए रिजर्व बैंक ने क्या सिस्टम सेटअप कर रखा है? ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। ये है क्या है, इस सिस्टम को समझते हैं। फॉर प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स सिंस 1957 इट इज मेंटेन्स गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़ ऑफ विच, अब देखो ये 1957 के अकॉर्डिंग जो हमारा ये प्रिंटिंग का जो सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग क्या मेंटेन किया गया था, क्या सिस्टम सेटअप किया गया था? भाई हमारे पास गोल्ड भी होना चाहिए और फॉरेन करेंसी भी होनी चाहिए, ठीक है। और वो कितने का होना चाहिए? लगभग 200 करोड़ रुपए का। अच्छा, इसी 200 करोड़ में से ऑफ विच एट लिस्ट ₹115 मीन्स 115 करोड़ शुड बी इन गोल्ड। 115 करोड़ रुपए का तो हमारे पास गोल्ड होना चाहिए और रिमेनिंग इन फॉरेन करेंसीज, और बचा हुआ हमारे पास क्या होना चाहिए? फॉरेन करेंसीज होनी चाहिए, ठीक है। तो 200 करोड़ हमारे पास मिनिमम, हमारे बैंक के पास में मिनिमम रिजर्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेटा बैंकर टू दी गवर्नमेंट। हमारे इंडियन गवर्नमेंट का बैंकर है कौन? आरबीआई। आरबीआई इज एक्ट एज द बैंकर, एजेंट, एडवाइजर
टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का बैंक है, एडवाइज़र है, एजेंट है, ठीक है। इट परफॉर्म्स ऑल द बैंकिंग फंक्शंस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भारत सरकार का या स्टेट्स के साथ में एक्सचेंज वगैरह का जो भी है वो उन सभी के बैंकिंग फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, ठीक है। वही मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आरबीआई इशू करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शंस ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। सारे जितने भी लोन्स हैं वो, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो सोर्स हैं लोन्स के ये सुपरवाइज करता है। बट क्या इसमें एक बात समझ में आपके दिमाग में अगर आया होगा, तो क्या हम डायरेक्ट आरबीआई से लोन ले सकते हैं, या क्या हम डायरेक्ट आरबीआई में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? नो, वी आर नॉट अलाउड टू टेक लोन फ्रॉम आरबीआई एंड टू ओपन एन अकाउंट इन दी आरबीआई। आरबीआई इज ए बैंक ऑफ बैंक्स, बैंकों का बैंक है आरबीआई। हमारे ऑल इंडिया में जितने भी बैंक हैं उन सभी पर सुपरविजन का काम कौन करता है बेटा? आरबीआई। जैसे हमारे लिए जो हमारा बैंक है वो बैंक हमारे लिए सारे सुपरविजन का काम करता है। भाई कोई काम किस तरीके से करना है, किसी कस्टमर को कोई लोन देना है, लोन प्रोवाइड करवाना है, या और अदर जैसे हमें अकाउंट ओपन करवाना है, जो भी हमारे लिए ये इस तरह की एक्टिविटीज़ है जो कस्टमर्स के साथ में जो बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स जो जिस तरह से डील करते हैं, सेम वही जो एक्टिविटी है वो आरबीआई करता है और सभी बैंक्स के साथ में। ध्यान से देखना बेटा, आरबीआई सभी बैंक्स के साथ वैसा ही बिहेवियर करता है जिस तरीके का बिहेवियर हमारे साथ और आपके साथ बैंक्स में जाने के बाद में होता है। भाई अकाउंट ओपन करवाना है तो ये प्रोसेस करना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ता है। तो सेम प्रोसेस है आरबीआई के लिए, ठीक है बेटा। मेंटेन द बैंक्स, एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस वो मैंने अभी एक्सप्लेन करवाया। हाँ, बैंकर बैंक्स, अभी बैंकर बैंक्स क्या है? आरबीआई परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर दी, वो सेम मैंने जो अभी समझाया है कि भाई जैसे हमारे साथ कॉमर्शियल बैंक्स सेम फंक्शंस फॉर दी अदर कॉमर्शियल बैंक्स एज दी अदर बैंक्स ऑर्डिनरी परफॉर्म फॉर देयर कस्टमर्स। जो हमारे साथ में जो सभी बैंक्स परफॉर्म करते हैं सेम उसी तरीके से आरबीआई लैंड मनी टू ऑल दी कॉमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो वहाँ से कहाँ से बेटा उधार लेते हैं पैसा, वो ऋण लेते हैं आरबीआई से, ठीक है। अभी कस्टोडियन जो ऑफ द फॉरेन रिजर्व, ये क्या है देखो यहाँ पर बेटा एक पॉइंट है कि फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंजिंग रेट्स स्टेबल। एक्सचेंजिंग रेट्स, भाई फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज़ में जो एक्सचेंजिंग रेट्स है उसको स्टेबल रखने के लिए रिजर्व बैंक्स क्या करता है? रिजर्व बैंक बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज, वो उसको बेचना और खरीदना फॉरेन करेंसीज का किसका काम है बेटा? आरबीआई का। आरबीआई सेल द फॉरेन करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हेन इट सप्लाई डिक्रीज इन द इकोनॉमी। मीन्स जब इसकी इकोनॉमी में सप्लाई जब डिक्रीज हो जाती है तब इनको क्या करना पड़ता है बेटा? ये अपने फॉरेन करेंसीज को सेल कर देता है, कहाँ पर? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। अब यहाँ पर नोट क्या है बेटा, ये ध्यान देने की बात है। करंटली हमारे अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया हैज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अराउंड 487 यूएस डॉलर, इतना 7 बिलियन, ठीक है, इतना यूएस डॉलर, ठीक है। इंटरनेशनल करेंसी है बेटा यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर में ही इसको मेंटेन किया जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो वो एक्सचेंजिंग का जो मोड है वो क्या है बेटा? यूएस डॉलर। यूएस डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कोई भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन सी करेंसी में होता है बेटा? वो यूएस डॉलर में, ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है इसका आरबीआई का। इट ऑल्सो एक्ट्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आईएमएफ है वहाँ पर भी इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है बेटा? आरबीआई। एंड रिप्रेजेंट्स द मेंबरशिप ऑफ इंडिया, और इंडिया की मेंबरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है आईएमएफ में कौन? आरबीआई, ठीक है बेटा। ये आरबीआई के बारे में है। अगर आपको समझ में आ गया, ये इसमें क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा पूछा जाता है कि भाई फंक्शंस ऑफ आरबीआई, भाई इंडिया इसमें फंक्शंस क्या है आरबीआई के, ठीक है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे बेटा।